और गुरुजनों की सेवा यही है कि उन्हें ऐसे सुंदर सुंदर पद जो गुरुजनों को अच्छा लगता है वो हम उनको सुनाते रहे। तो बस ये गुरुजनों के चरणों में ये सेवा है, राधा माधव के चरणों में ये सेवा है। जितने सुनने वाले हैं आप सब लोग जो सीख रहे हैं, जान रहे हैं, इतने दिनों से मेरे साथ लगे हुए हैं, आप सबके हृदय में रहने वाले राधा माधव के चरणों में ये सेवा है। क्या कहेंगे, क्या नहीं कहेंगे, क्या समझेंगे, क्या नहीं समझेंगे, क्या भाव आने वाला है, क्या नहीं आने वाला, ये सब अब उनके हाथ में है, गुरुजनों के हाथ में है। जो वो बुलवाएं बोल देंगे। ठीक, सुखदेव जी को नमस्कार करते हैं, प्रभुपादानंद सरस्वती को नमस्कार करते हैं, और सबसे मेन चैतन्य महाप्रभु जी को हम नमस्कार करते हैं। उनके बिना, कल ही हम लोगों ने खूब चर्चा की, बिना उनके आशीर्वाद के संभव ही नहीं है। गीत गोविंद सुनाना होता है, चैतन्य महाप्रभु सुनाना है, राधा रसोदा सुनाना है, चैतन्य महाप्रभु सुनाना है, जगन्नाथ जी सुनाना है, राधा कृष्ण सुनाना है, और ये सुनाने बैठे हैं तो ये इन जनों के चरणों में बैठे हैं। इस भावना से, इसी भावना से इनको पढ़ना चाहिए और उनको सुनाना चाहिए, यही साधना है। आप इस भावना करते रहेंगे, कभी कभी वो क्षण आते हैं जब आप रस ऐसा पैदा होगा और ऐसा बहेगा रस उसके अंदर, आपको ही पता नहीं चलेगा क्या हुआ है, भावनाएं उमड़ेंगी। होता है जब तन्मयता से होकर के आप बिल्कुल साफ से, एकदम निर्मल मन से कहते हैं, और मेरी एक ही सेवा है, मुझे राधा रसदा निधि इन गुरुजनों को सुनाना है। उच्चारण कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, हमें आ रही है कि नहीं आ रही, हमें समझ में आ रहा है नहीं, हम नहीं आ रहा है तो क्या करें। तो गुरुजनों ने कहा है इसको तुम पढ़ो, इसको तुम सुनाओ, बस हम गुरुजनों की प्रसन्नता के लिए इसको सुनाएंगे। जब इस भाव से जब हम पढ़ते राधा रसदा निधि, तो उसका रस हमें धीरे 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 उनकी कृपा से मिलने लगेगा। तो कल हम लोगों ने एक युगलाष्टक है, उसके मैं थोड़े से लाइन फिर से पढ़ देती हूँ ताकि हम उस भाव उसमें जाएं। कल जो हमने पढ़ा था उसमें राधा रानी का एक स्वरूप आया था कि राधा रानी केवल एक दृष्टि कर दे हमारे ऊपर, कृपा कटाक्ष कर दे, केवल साइड ग्लैंस से भी अगर देख लें तो वो क्या दे देती हैं। कहते हैं राधा रानी अगर देख लें, उनकी नजर हम पर पड़ जाए तो सर्वार्थ सार कृष्ण प्रेम राधा रानी देती है। हम उनके नेत्रों को देखें तो केवल कृष्ण प्रेम निकलेगा उसमें से। जो भी उनको इस प्रकार से देख रहा है, उनकी सेवा में लगा है, वो क्या मिलता है उस भक्त को? कृष्ण प्रेम, सर्वार्थ सार, सभी चीज का सार एक ही तो है ना, कृष्ण प्रेम। कृष्ण प्रेम कहाँ मिलेगा? बस राधा रानी की दृष्टि हम पर पड़ जाए, और ये कृष्ण प्रेम मिला है। इसका एक ही उदाहरण है जो जिस पर हमने कल चर्चा की थी, भगवान गौरांग महाप्रभु, चैतन्य महाप्रभु गौर लीला पर चर्चा की थी। कल झारखंड में किस प्रकार से उन्होंने बांटा है कृष्ण प्रेम। मनुष्यों के तो क्या, पशुओं को बांटा है, पशुओं को नचा दिया है हरी हरी बोल बोल करके। कल हमने उस पर चर्चा की। शीला पिघला दी है हरी हरी बोल करके, कल हमने इस पर चर्चा की। तो राधा रानी को जब हम देखें तो साक्षात कृष्ण प्रेम स्वरूपा है। तो वही युगलाष्टक के कुछ पैराग्राफ्स आज फिर से बोलती हूँ उसी भाव में जाने के लिए। जब ये युगलाष्टक पढ़े तो साक्षात चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करना। हालांकि नाम तो दो आएंगे, राधा और कृष्ण के नाम आएंगे, लेकिन है ये गौरांग महाप्रभु, है राधा कृष्ण मिलित तनु, दोनों मिल गए हैं, एक ही है। गौरांग महाप्रभु बाहर से दिख रहे हैं, कृष्ण का स्वरूप है, लेकिन वो कांति, जो रंग है, वो तो राधा रानी का है, और हृदय किसका है? वो तो 100% राधा रानी है। ठीक, तो कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा प्रेममयो हरि, जीवने धने नित्यम् राधा कृष्ण गतिर्मम, राधा कृष्ण गतिर्मम, कृष्णस्य द्रविणं राधा,
राधाया द्रविणं हरि कृष्णस्य द्रविणं राधा राधाया द्रविणं हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। याद करना, ये पूरे भाव में कृष्ण प्रेममयी राधा, राधा कृष्ण राधा प्रेममयो हरि, ये कोई नहीं, ये चैतन्य महाप्रभु है, चैतन्य महाप्रभु है। जीवनेन धने नित्यम राधा कृष्ण गतिर्मम, जीवनेन धनेन नित्यम गौरनिताई गतिर्मम। कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि कृष्ण प्राणमयी राधा राधा प्राणमयो हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि कृष्ण द्रवमयी राधा राधा द्रवमयो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। कृष्ण गेहे स्थित राधा राधा गेह स्थितो हरि कृष्ण गेहे स्थित राधा राधा गेहे स्थितो हरि जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम गौरनितायैर्गतिर्मम। कृष्ण चित्त स्थित राधा राधा चित्त स्थितो हरि कृष्ण चित्त स्थित राधा राधा चित्त स्थितो हरि जी नीलांबरधर राधा पीतांबरधरो हरि नीलांबरधर राधा पीतांबरधरो हरि जीवनेन धनेन नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर राधा वृंदावनेश्वरी राधा कृष्णो वृंदावनेश्वर जीवनेन धने नित्यं राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। श्री गौरांगेर्गति मम श्री गौरनिताई गति मम राधा कृष्ण गतिर्मम राधा कृष्ण गतिर्मम। बस चैतन्य महाप्रभु को स्मरण करते हुए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। निंदन्तं पुलकोत्करेण विकसन्नी
प्रपसून छविं प्रोर्ध्वीकृत्य भुजद्वयं हरिहरि इति रुच्चैर्वन्दन्तं मुहुः नित्यन्तं द्रुतमश्रु निर्झरचयै सिञ्चन्तम् उर्वीतलम् गायन्तं निज पार्षदैः परिवृतं श्री गौरचंद्रम नमः। कह रहे हैं गौरचंद्र को स्मरण कर रहे हैं बिंदु माधव मंदिर में। गौर कल हम लोगों ने चर्चा की थी इस पर। भगवान चैतन्य महाप्रभु हाथ उठा करके अपने पार्षदों के साथ घिरे हुए हैं, कीर्तन में जोर जोर से हरि हरि गा रहे हैं और नेत्रों से अविरल अश्रुधारा बहती जा रही है। बहते बहते उस धरातल का वो सिंचन करती जा रही है, पूरे धरातल को प्रेम के अश्रुधारा से वो सिंचन कर, जिनके देह पर अष्ट सात्विक विकार प्रकट हो रहे हैं, स्वेर, अश्रु, पुलक, कंप, स्तंभ। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु जोर जोर से नृत्य करते हुए हरि हरि गा रहे हैं। ऐसे श्री चैतन्य महाप्रभु को नमस्कार है, नमस्कार है। अब दूसरा नमस्कार उस दिशा को जहां हमारे कृष्ण का मन रमण करता है। यस्याह कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमानी योगीन्द्र दुर्गम गतिर् मधुसूदनोऽपि तस्या नमोस्तु वृषभानु भुवो दिशेऽपि। कह रहे हैं उस दिशा को नमस्कार है जिस दिशा में वृषभानु नंदिनी श्री राधा रहती हैं। बरसाना में, जहावट में, यमुना किनारे, वृंदावन की कुंज निकुंज कहाँ नहीं है राधा हमारी स्वामिनी जी। उस दिशा को नमस्कार है, उस दिशा से आती हुई हवा को नमस्कार है। कहते हैं जो कृष्ण योगींद्र योगियों के लिए भी दुर्गम है, वो कृष्ण भी उस दिशा को नमस्कार करते हैं जिस दिशा से पवन जब आती है, राधा रानी के चुनरी को छू करके आती है, उनके वस्त्रों को छू करके आती है और राधा रानी की सुगंध लेते हुए आती है। और जब वो भगवान को छूती है तो भगवान अपने आप को धन्य 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 मानते हैं। ऐसे उस दिशा को नमस्कार है, राधा रानी को नमस्कार है और उन मधुसूदन को नमस्कार है। कल जस्ट होल्ड ऑन, कल हम लोगों ने 2 मंगलाचरण किए थे। दोनों जो पहले मंगलाचरण है, मैंने आप लोगों को सखी भाव, मंजरी भाव क्या है ये भी बताया था। एक चीज और बताना चाह रही थी, महावाणी से मैंने पिछली बार भी समझाया था जब हम लोग शायद वृंदावन महिमामृत कर रहे थे, तो सखी भाव में आराधना कैसे होती है, ध्यान कैसे होता है, तो उसको प्रूफ देने के लिए मैंने पिछली बार महावाणी से कुछ लिए थे पद और वो मैंने शेयर किया था। तो आज सोच रही हूँ फिर से उस पद को एक बार शेयर कर दूं आप लोगों के सामने। महावाणी में सखी भाव के लिए क्या कहा गया है, कैसे वो साधना होती है, और तो वो मैं आपको पढ़ के एक बार सुना देती हूँ। ठीक, श्री सेवा सुख महावाणी का। जय जय श्री हितु सत सहचरी भरी प्रेम रस रंग प्यारी प्रीतम के सदा रहत अजु अनुदिन संग अष्टकाल वर्णन करू तिनकी कृपा मनाय महावाणी सेवाजु सुख अनुक्रम ते दर्शाय सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीज प्रातः काल ही उठी के धारी सखी को भाव सखी नाम रत्नावली स्तोत्र पाठ तह कीज पुन गुरु सखी न कृपालु लही युगल सेव चित दीज
प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यही उपाव। मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बिन बीन बजा वही गा वही मधुर मधुर सुर साज। कहते हैं, ग्रंथकार कहते हैं कि हितु सहचरी जी की सदा जय हो, जो प्रेम रस तथा रंग से भरी हुई हैं और जो रसिक दंपत्ति के दिन रात सेवा में लगी रहती हैं। इनकी कृपा मनाए के हम महावाणी ग्रंथ के अंतर्गत सेवा सुख का वर्णन करते हैं, जिसमें क्रम क्रम से अष्टकालीन सेवा पद्धति दिखलाई गई है। अब इसकी जो विधि बताते हैं, कहते हैं सर्वप्रथम स्तोत्र रत्नावली पढ़ना चाहिए। हम लोग जैसे हित चतुरासी पढ़ते हैं, जिसकी जो प्रैक्टिस है, अभी हित चतुरासी आप लोग इतने दिनों से पढ़ रहे हैं तो आप लोग की प्रैक्टिस हो गई है, तो रोज सुबह उठ करके हित चतुरासी पढ़ना है, ठीक। और कहते हैं इसमें एक जो चीज बात कही है, प्रातः काल ही उठ के धार सखी को भाव, सुबह सुबह उठो। प्रातः काल का जो मुहूर्त दिया है 3:36 पर, तो प्रातः काल 3:36 से शुरू हो जाता है। इस मुहूर्त से जब आप उठो, उठते ही पहला काम क्या करो, धार सखी का भाव, अपने आप को सखी के भाव में डाल लो। भावना, भाव से भावना, ठीक है। तो वेश नहीं कि अब हम सखी का वेश पहन रहे, ऐसा नहीं, वेश की बात नहीं हो रही, भावना, सखी का भावना। सुबह उठते ही फर्स्ट थिंग आप सखी हैं। अब ये देखना है कि सखी का भाव क्या है, और निज रूप जिसको हम कहते हैं वो किसको कहते हैं, तो सखी का भाव सनत कुमार संगीता उसमें से मेंशन किया गया है। कृष्ण प्रिया सखी भावम समाश्रित्य प्रयत्नतः तयो सेवम प्रक्रूर्वीत दिवानक्तम तंद्रितः। ये सनत कुमार संगीता है। सनत कुमार संगीता में से ये भाव दिया गया है कि अपने आप को कृष्ण की सखी मानिए, कृष्ण प्रिया की सखी मानिए, और जितना प्रयत्न हो सके इस भाव से आपको निकलना ही नहीं है। इसी भाव में रात दिन लिखा है, तयो सेवा प्रकुर्वित, और उसी भाव में इन राधा माधव की सेवा तुमको हमेशा करती रहनी चाहिए। दिवानक्तम, रात दिन तंद्रितः, कॉन्सेंट्रेट होकर के। तो ये जो सखी भाव की, जो मंजरी भाव की जो साधना है, अब मैंने आपको महावाणी से बताई है, निम्बार्क संप्रदाय की बुक है ये, ठीक है। तो ये गौड़ी वैष्णव में भी है, राधा वल्लभी में भी है, महावाणी में भी है। तो हम लोग कुछ अलग चीज नहीं पढ़ रहे हैं, जैसे कुछ लोग कभी कभी बोलते हैं ये कोई अलग बात है। नहीं, हम लोग विदेशों में रह रहे हैं, हमारा ब्रज के साथ इतना टच नहीं है, इसीलिए हम इन बुक्स को खोल कभी पाए नहीं, और ये बुक्स प्योर हिंदी में है या ब्रज भाषा में या संस्कृत में है, तो समझ में नहीं आई, तो इसलिए सखी का भाव नहीं है, ये हमको पता ही नहीं था। लेकिन जब व्रज जाने लगे और व्रज के संतों से जब मिलने लगे, तब सखी की भाव क्या है, मंजरी भाव में साधना क्या होती है, धीरे धीरे प्रकट होने लगा, और वहां के ग्रंथों में लिखा हुआ है। अब कोई कभी भगवान ने चाहा, कोई आएंगे इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करेंगे, इसको पॉपुलर करेंगे, तो धीरे धीरे लोगों को सेवा, सखी की जो भाव है, मंजरी का जो भाव है, ये साधना भी धीरे धीरे पॉपुलर होगी। बट अभी तो इसी से जो हमको मिलता है, हमको वहीं से समझना होगा। और वही सनत कुमार संगीता के कुछ और श्लोक हैं। आत्मानं चिन्तये तत्र तासां मध्ये मनोरमां रूप यौवन संपन्नां किशोरी प्रमदाकृतिं नाना शिल्प कलाभिज्ञां कृष्ण भोगानुरूपिणीं प्रार्थितामपि कृष्णेन तत्र भोग पराङ्मुखीं राधिकानुचरिं नित्यं तत्सेवन् परायणम् कृष्णादप्यधिकं प्रेम राधिकायं प्रकुर्वतीं प्रीत्यानुदिवसं यत्नात् तयोः संगं कारिणीं तत्सेवन् सुखास्वाद भरेणाति सुनिवृत्ताम् इत्यात्मानं विचिन्त्यैव तत्र सेवा समार्चरेत् ब्रह्म मुहूर्तम् आरभ्य
यावत् स्यात् महानिशाम, ये भी सनत कुमार संगीता के श्लोक हैं, उनमें से लिए गए हैं। और इसमें भी सहचरी के भाव में सेवा कैसे होती है वो कहा जा रहा है। तो दो प्रकार की सेवा होती है, एक है कि बाहर की सेवा ना, हम जो हमारे घर में मंदिर होते हैं, राधा कृष्ण होते हैं, उनकी हम सेवा करते हैं बाहर से, और दूसरी जो है वो भावनात्मक सेवा, कि हमारे मन के भाव से। तो जब भी ये सखी का भाव, मंजरी भाव, ये सब भाव आ रहे हैं तो ये आंतरिक भाव, ठीक है ना। सेवा साधक रूपेण सिद्ध रूपेण छात्र ही, कि अंदर की जो सेवा की जो भावना है, मंजरी की जो भाव है, यही सखी की भाव है। तो ये अब ये जो श्लोक हमने पढ़े उसके अर्थ क्या है वो भी मैं आपको समझा देती हूँ। कि साधक को, हम इस साधना में चल रहे हैं तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम राधा रानी की सखी हैं। राधा रानी कौन है? श्री राधिका। श्री राधिका भगवान कृष्ण को अति प्रिय है। तो हम कौन है? हम इन अति प्रिय भगवान कृष्ण की प्रेयसी अर्थात श्री राधिका रानी के हम सखी हैं, ठीक। और जब हम सुबह उठे, सुबह उठते ही हम सखी हैं, और पूरे दिन हम सखी हैं, और ये सोच करके इन दोनों की सेवा करनी चाहिए। और जब आप पहले उठते हो, आप बैठो एक जगह पे उठते ही और चिंतन करो। ये मेरा नहीं, ये प्रोसेस दिया है इस सनत कुमार संगीता में। चिंतन करो। कहाँ चिंतन करना है? आत्मा में चिंतन करना है। आत्मा कहाँ है हमारी? कहाँ है हमारी आत्मा? हृदय में, ठीक। तो हृदय में चिंतन करें कि राधा कृष्ण यहाँ बैठे हैं, और उनके साथ सारी सखियां हैं, बहुत सारी सखियां हैं, यूथ की सखियां हैं, और उन सखियों में मैं भी एक सखी हूं। और मेरी आकृति क्या है सखी रूप में? मेरी आकृति भी, मैं भी वैसी राधा रानी की सखियों जैसी हूं। जैसी राधा रानी दिखती हैं वैसी राधा रानी का जो रूप है वैसी हमारा भी रूप है। और यौवन बिल्कुल राधा रानी की जैसी सारी सखियां किशोर अवस्था में हैं, तो हम भी किशोर अवस्था की ही सखियां हैं। ऐसा ध्यान करना है। ये सनत कुमार संगीता में लिखा हुआ है, मेरा बताया हुआ नहीं, मैं आपको वो पद्धति रीड करके बता रही हूँ, ठीक। और जैसे सारी सखियां अनेकों कलाओं में चतुर हैं, ऐसे ही राधा रानी की कृपा से मैं भी अनेकों कलाओं में चतुर हूं। और जो भगवान कृष्ण को भोग लगाना है, ठीक है ना, और भगवान कृष्ण मेरा भोग लगा सकते हैं। उनको जो अच्छा लगता हो भगवान कृष्ण को और राधिका को, उनके उनको भोग विलास कराने में मैं भी एक्सपर्ट हूं। कैसे एक्सपर्ट हो गई? राधा रानी की कृपा से। मैं राधिका जी की दासी हूं, ठीक है। मैं राधिका जी की दासी हूं, उनकी सेवा परायणा हूं, और मैं श्री कृष्ण से भी अधिक श्री राधिका जी से प्रेम करती हूं। मैं उन दोनों को मिलाने के लिए सदा प्रयत्न पूर्वक, प्रेम पूर्वक उस कार्य में लगी रहती हूं। उन दोनों के सेवा सुख का आस्वादन करती हुई, अब ये दोनों मिलते हैं तो इन दोनों की सेवा कर रही हूं मैं, ये दोनों आनंद में आते हैं, बस इन दोनों को आनंद में देखते हुए मैं स्वयं भी परम आनंद में रहती हूं। मैं स्वयं भी परम आनंद में मग्न हूं। तो ये है इस प्रकार का चिंतन, कंटेम्पलेशन कहां करना है? आत्मा में। सुबह उठते ही, बिस्तर पे बैठते ही आप उठोगे, नहाओगे, धोगे, तब तक तो आपका नहीं होगा। पहला चीज, रिमाइंड योरसेल्फ व्हेनेवर यू गेट अप। 3:36 नहीं उठ सकते, कोई बात नहीं है, हम लोग काम करने वाले हैं, जिस दुनिया में रह रहे हैं, जैसे जो भी समय है, फर्स्ट थिंग, लेकिन ये नियम बनाना, साधना में नियम बनाना बहुत जरूरी है। तो पहला चीज, बिस्तर पे उठते ही बैठते मैं सखी हूं, आत्मा स्वरूप में मैं यहाँ हूं, मेरे राधा कृष्ण मेरे आत्मा में बैठे हैं, अब इनकी सेवा में मैं परायण हूं। मेरी उम्र क्या है? मैं भी किशोर अवस्था की हूँ, मैं भी रूप यौवन वैसे ही है राधा रानी की सखियों की जैसे। जैसी सारी कलाएं सबको आती, ऐसी ही राधा रानी की कृपा से सब कलाओं में पारंगत मैं भी वैसे ही हूँ। मेरा परम कर्तव्य है
कि मैं इन दोनों के सुख के लिए सेवा करती रहूं, इन दोनों का परस्पर प्रेम बढ़ता रहे, यही मैं करूं। इन दोनों को आनंदित देखकर मुझे परम आनंद आता है और मैं उस परम आनंद में मग्न हूं। ठीक, तो ये अब इस प्रकार अपने आत्मा का चिंतन करते हुए ब्रह्म मुहूर्त से लेकर के कहते हैं मिडनाइट तक यही चिंतन होना चाहिए। यही मैं आपको इतने दिनों से सिखा रही हूँ। ठीक है, अब मैं और ज्यादा डिटेल में समझाने लगी हूँ, क्योंकि आप लोग सुन रहे हैं तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं प्रिपेयर हो चुका है माइंड। दिन रात यही चिंतन है, जब उठे, जब जो समय देखा, दिन का समय है तो क्या करते होंगे, दोपहर का समय है तो क्या करते होंगे, रात का समय है तो क्या करते होंगे। स्पेसिफिकली आपको जाके कुछ फिजिकली करना नहीं है, एक जगह बैठना है, मन के अंदर आपका वृंदावन है, वहीं आपको सेवा शुरू कर देनी। कल जैसे हम लोग गेंद खिला रहे थे इनको, है तो गेंद वाली सेवा में हम पार्टिसिपेट किए, ऐसे ही अलग अलग सेवाएं। अच्छा, निज रूप, अब ये बात समझने की, और एक ये सनत कुमार संगीता की बात की है, उसी में से बता रहे हैं कि निज रूप दो प्रकार के हो सकते हैं। एक गुरु प्रदत्त, कि आपको गुरु मिल गए, और जैसे लोग अलग अलग संप्रदाय में जाकर के, निम्बार्क संप्रदाय में जाएंगे तो उनको मिलती है, चाहे वो गौड़ी वैष्णव संप्रदाय में भी उनको मंजरी स्वरूप मिलता है, और राधा वल्लभी संप्रदाय में जाएंगे तो उसमें भी स्वरूप मिलेगा। तो गुरु ने दीक्षा दी और आपको मंजरी स्वरूप प्रदान किया, तो एक देह वो हो गई कि गुरु ने दीक्षा दी, मंजरी स्वरूप प्रदान किया, और साधक आपकी साधना को देख करके वो आपको समझाते हैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार की साधना करनी है। तो वो एक स्वरूप होता है। अच्छा, दूसरा क्या कहते हैं, इसमें कह रहे हैं गुरुदत्त रूप, अर्थात दीक्षा प्राप्त समय गुरुदेव साधक को जो मंजरी स्वरूप प्रदान करते हैं, साधक अंतश्चिंतित देह से जिस स्वरूप का चित्वन कर रहा है, उस देह को अपने गुरुदत्त रूप से सायुज्य कर ले। इसलिए मूल में कहा है, प्यारी सखी का भाव जो मिले निज रूप सो, कि आपको जो गुरु ने भाव दिया वो भाव में आप रहिए, जो मंजरी कर दिया। लेकिन दूसरा रूप क्या है, दो प्रकार के, ठीक, जिन्होंने दीक्षा नहीं ली है, जो कोई परंपरा में दीक्षा नहीं ले पा रहे हैं, जिनको किसी गुरु में ऐसा नहीं आ रहा है, नेचुरली उनका सहज भाव से उनका सखी भाव डेवलप हो रहा है, इसे कुछ लोग आप में से, तो उनके लिए क्या किया है, श्रीमद् भागवत से और गोविंद लीलामृत से श्लोक लिए गए हैं और उसको एक्सप्लेन किया गया है। वसंति यत्र पुरुषाः सर्वे वैकुंठ मूर्तयः, ये निमित्त निमित्तेन धर्मेण आराधयन् हरिम। ये दूसरा कहते हैं, पंचालिकांतरे अन्वेष्य पश्यन्नि मुहुः प्रियां स्वबद्धां स्वालोकम उतोभ्यां मेने पंचालिका प्रियः स्वालोकम उत्तमीभ्यां मेने पंचालिका प्रियः। कह रहे कि वैकुंठ और नित्य निकुंज, ठीक है, वैकुंठ में और नित्य निकुंज में भावी पार्षद और मंजरी, इनके चित्र या मूर्तियां हैं। समझ लो क्या कह रही हूं, फ्यूचर में जो पार्षद बनने वाले हैं या फ्यूचर में जो मंजरी बनने वाले हैं, वैकुंठ में या नित्य निकुंज में, उनकी चित्र और मूर्तियां हैं। तो साधक फिर क्या करे, अंतश्चिंतित देह से उस स्वरूप से सायुज्य प्राप्त करे। जो साधक, ये जो अभी अर्थ समझा रही हूं, जो साधक सब प्रकार की कामनाओं को छोड़कर केवल भगवत चरण शरण प्राप्ति के लिए ही अपने धर्म द्वारा उनकी आराधना करता है, उन पुरुषों की वैकुंठ में मूर्तियां रहती हैं। समझ में आया? पहला वाला जो निज रूप था गुरु प्रदत्त, दूसरा वाला निज रूप, अगर फॉर वॉट एवर रीजन इस शरीर में तुमको गुरु नहीं मिले हैं, फिर भी तुम अगर भगवान की भक्ति बहुत सिंसियरली कर रहे हो, भगवत चरण शरण ग्रहण कर चुके हो, अपने धर्म में रह करके उनकी आराधना कर रहे हो,
तो वैकुंठ में जो सिंसियरली जो उनको याद करते हैं, उनके लिए वो भावी पार्षद होंगे, तो उनके लिए उनकी मूर्ति या उनकी चित्र उस वैकुंठ में होती है। तो जब वो शरीर छोड़ेंगे, वो अपने उस वैकुंठ वाली जो मूर्ति है, वैकुंठ वाले चित्र से जाकर के वो सायुज्य हो जाएंगे, मतलब मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे। ठीक। अब सखियों के बारे में कह रही थी, गोविंद लीलामृत के श्लोक का अर्थ बता रही थी। उस कुंज भवन में जो सब सखियों की मूर्तियों से सुसज्जित था, तो गोलोक वृंदावन है, नित्य निकुंज है। नित्य निकुंज में जो भावी मंजरियां होने वाली, जो फ्यूचर में मंजरियां होने वाली हैं, ठीक है, आप में से कोई होगा, आप सुन रहे हैं, आपकी सखी भावना है, आपने किसी से दीक्षा नहीं ली है, लेकिन सखी भावना में आप भजे जा रही हैं, सेवा करे जा रही हैं, करे जा रही हैं, तो आपका एक चित्र, आपकी एक मूर्ति वहां नित्य गोलोक वृंदावन में बन चुकी है। जब आप ये शरीर छोड़ेंगे, आप जाकर के उसी मूर्ति से सायुज्य हो जाएंगे। सायुज्य हो जाएंगे मतलब जुड़ जाएंगे। ठीक है, तो यहां लिखा हुआ, एक बार कौतूहल से सखियों ने श्री प्रियाजू को उन मूर्तियों में कहीं विराजमान करके छुपा दिया। फिर प्यार से अपनी प्यारी को ढूंढने के लिए कहा। सब मूर्तियों का रूप श्री प्रियाजू सदृश था, इसलिए लालजू नहीं पहचान सके। परंतु ज्यों ही वे देखते देखते प्रियाजू के निकट पहुंचे, श्री लड़ेतेजू ने लाल के मिलने के आनंद से और छद्म खुलने के भय से स्तंभ नाम सात्विक संचरित हुआ और वह मूर्ति सदृश स्तब्ध हो गई। उपरोक्त श्लोक में केवल यह दिखाना है, नित्य निकुंज में सब सखियों की मूर्तियां अथवा चित्र है। ग्रंथकार का यह तात्पर्य है, साधक अंतश्चिंतित देह द्वारा, मतलब अपने अंदर जो आपकी जो देह सखी भाव में, उस देह द्वारा जो वहां निकुंज में स्वरूप है, अपनी भावना से उससे जा मिले, फिर और सखियों के साथ वो सेवा में लग जाए। उसकी जो दोहे के जो पद थे उसमें, मोहन मंदिर चौक में मिली सब सखी समाज, बीन बजा वही गावही मधुर मधुर स्वर साज। कह रहे हैं महावाणी में नित्य वृंदावन का योग पीठ का वर्णन है, और उस योग पीठ के अंतर्गत एक चौक है, एक महल है उसको कहते हैं मोहन मंदिर चौक, और उस महल के बीच में एक कल्पवृक्ष है, और उस कल्पवृक्ष के नीचे ये दंपत्ति हैं, दंपत्ति का शयन भवन है, जहां रात्रि में वो शयन करते हैं। तो आपको भाव क्या करना है, आप सुबह सुबह उठे, आप सखी बन गए हैं और आप मोहन चौक में हैं। मोहन चौक में भगवान का शयन लगता है, वहां पर सुंदर से कदम के वृक्ष हैं, और वहां पर रात्रि में वो शयन करते हैं। और जब सुबह सुबह जब होती है, तो निशांत काल में सब सखियां क्या करती हैं, आती हैं युगल को जगाने के लिए। उस मोहन महल चौक, एड्रेस भी दे दिया है, मोहन महल चौक, ठीक है। तो उस मोहन महल चौक में सब सखियां सुबह सुबह को उपस्थित हो जाती हैं। उपस्थित होकर क्या करती हैं, मधुर मधुर स्वरों में बीन बजाती हैं, प्रिया प्रीतम को जगाने का प्रयत्न करती हैं। और ग्रंथकार कहते हैं, साधक को अंतश्चिंतित देह द्वारा सखी का भाव धारण करके उन सब सखियों से भावना द्वारा मिलना चाहिए, जो मोहन महल चौक में एकत्रित हो रही हैं और मधुर मधुर स्वरों से बीन बजाकर युगल को जगाने का प्रयत्न कर रही हैं। तो आई थिंक ये आप लोगों को भी क्लियर हो गया होगा। मुझे लगा इस पे समझाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आप लोग एक सखी भाव मंजरी भाव रोज पढ़ते हैं। आई नो पीपल क्वेश्चन ये कहाँ से भाव आ गया। कई लोग इसको ये एक लोगों ने एक भ्रांति फैला दी है कि इस प्रकार की जब हम राधा रानी की और सखियों की और निकुंज की बातें करते हैं तो वो सहजिया हो जाते हैं। जो ऐसा बोलते हैं उन्होंने अभी तक पूरी पढ़ाई की नहीं है, छोटी सी बुक पढ़ ली होगी, उसमें से कोई एक शब्द सहजिया का ले लिया और उसको लेकर के वो बोले जा रहे हैं कि जो कोई भी राधा रानी के सखी भाव में अगर पूजा करता है, मंजरी भाव में,
तो सहजिया हो गई, नहीं। ये सारी की सारी जो मैंने आपको बताए हैं ग्रंथ, ये वैष्णव संप्रदाय के ग्रंथ हैं, जो गौड़ी संप्रदाय भी मानती है, चारों मेन ग्रंथ। तो ये जो पूजा पद्धति है हमारे गौड़ी संप्रदाय से ही आई हुई। कल भी मैंने आप लोगों को पहले दिन पर चैतन्य महाप्रभु के रामानंद राय का जो कन्वर्सेशन हुआ था, जो उनके संवाद हुए थे आपस में, उसमें से मैंने सखी भाव के कुछ बात बताए थे। अच्छा, अगली बार कल के क्लास में शायद करूंगी और निकालूंगी उसमें से भी, परपोर्ट में से निकाल करके आपको बताऊंगी कि सखियां क्या करती हैं। तो ये कोई मनगढ़ंत नहीं है, ये कोई सहजिया भाव नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं है। यहाँ पर ये साधना है, सुबह से लेकर के रात तक सखी भाव में रहने की साधना है। सखी भाव में भगवान कृष्ण को, राधा रानी को प्रसन्न करने की साधना है। इससे चित्त की ऐसी शुद्धि हो जाती है, बड़ी सरलता से शुद्धि हो जाती है। तो इसीलिए जब जब होगा अलग अलग ग्रंथों को निकाल निकाल करके आप लोगों को बताती रहूंगी। चलिए आज के श्लोक को लेते हैं, बहुत सुंदर श्लोक है। ब्रह्मेश्वरादि सुदुरूह पदारविंद श्रीमत्पराग परमाद्भुत वैभवायाः सर्वार्थ सारसवर्षी कृपार्ध द्रष्टेस् तस्याः नमोस्तु वृषभानुभुवो महिम्ने। जिनके चरण कमलों की मनोरम रजकणों की परम विचित्र वैभव राशि को जानना ब्रह्मा और शंकर आदि के लिए भी अत्यंत कठिन है, तथा जिनकी कृपा अभिषिक्त दृष्टि समस्त पुरुषार्थों के सार स्वरूप कृष्ण प्रेम रस की वर्षा करती हैं, उन वृषभानु नंदिनी श्री राधिका की महिमा को मेरा नमस्कार है। इस श्लोक पर हमने कल चर्चा की थी कि राधा रानी, देखो प्रबोधानंद सरस्वती दो भाव में चलते हैं पूरे बुक में। इवन जब हमने वृंदावन महिमामृत पढ़ी थी, उसमें भी ये दो भाव चलता है। एक है साधक वेश, ठीक है, दूसरी सिद्ध वेश, मंजरी भाव। तो पहले के जो दो श्लोक लिखे थे, जिसमें वो चैतन्य महाप्रभु और राधा रानी की दिशा को नमस्कार करते हैं, उस समय पे वो अपने मंजरी भाव में है, सिद्ध देव भाव में। अब के जो 3 श्लोक आएंगे, इसमें वो साधक भाव में आ जाते हैं। तो साधक भाव में जैसे ही आते हैं तो वो राधा रानी के चरणों की रज, उसको वो मांगने लगते हैं, वही उनको चाहिए। तो उसकी महिमा बता रहे हैं। तो कल बता रहे थे कि राधा रानी के चरणों की रज, ये तो ब्रह्मा जी को भी मुश्किल है, नहीं मिल पा रही। शिव जी को भी गोपी रूप धारण करना पड़ा, अपने आप को झुकाना पड़ा है। लक्ष्मी जी बोली मैं क्यों झुकूं, मैं तो झुकूंगी नहीं, मैं तो वैकुंठ की रानी हूं। तो लक्ष्मी जी को बोल दिया गया आपको तो एंट्री नहीं है, यहाँ की रानी तो केवल वृषभानु नंदिनी राधा रानी है। तो लक्ष्मी जी को नहीं मिल रहा, उद्धव जी भी लता पता बन करके घूम रहे हैं। तो ये इतनी दुर्लभ है। लेकिन जो राधा रानी की जो मंजरियां हैं, जो राधा रानी की सेवा में लगी हैं, उनके लिए ये दुर्लभ नहीं है। यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्यै रालक्षितो न सहसा पुरुषस्य तस्य। कहते हैं सद्यो वशीकरण चूर्णमनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुस्मरामि। कह रहे हैं कि यो ब्रह्म रुद्र शुक नारद भीष्म मुख्य, ब्रह्मा जी, रुद्र, शुक, नारद इत्यादि जो द्वादश महाभागवत हैं, उनको भी भगवान कृष्ण मिल जाए ये सरल नहीं है। कई बार वो भी ध्यान में लगे हैं सबके सब, लेकिन हमेशा भगवान कृष्ण प्राप्त हो जाए, उनके लिए भी ये सरल बात नहीं है। उनको भी सहज में प्रत्यक्ष भगवान श्री कृष्ण गोचर नहीं होते। लेकिन मैं कह रहे प्रबोधानंद सरस्वती, एक ऐसी वशीकरण चूर्ण है, पाउडर, जो यदि किसी को मिल जाए, वशीकरण का पाउडर किसी को मिल जाए, ये चूर्ण किसी को मिल जाए, तो भगवान कृष्ण को वो सहसा वशीकरण कर सकता है। हम लोग सुनते हैं ना संसार में, तांत्रिकों के पास जाते हैं, ये जो काला जादू करने वाले ब्लैक मैजिक वालों के पास जाते हैं, अरे मेरा पति मेरे वश में नहीं है, मुझे कुछ चूर्ण दे दो। तो वो लोग कुछ भस्म दे देते हैं। कुछ काम कराना है तो कुछ भस्म दे देंगे, ये भस्म ले लो, ये भस्म खा लो, ऐसे करके। तो तांत्रिकों के पास जाते हैं एक वशीकरण करवाने के लिए, और चूर्ण लेकर के आते हैं, वशीकरण चूर्ण।
कि ये खिलाने से उसके मन को कुछ हो जाएगा, उसको हम अपने वशीकरण में कर लेंगे। तो प्रबोधानंद जी कहते हैं, अरे भगवान को भी वशीकरण करने का एक चूर्ण है। क्या चूर्ण है? कहते हैं, सद्यो वशीकरण चूर्ण अनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु अनुस्मरामी। वो चूर्ण है राधा रानी के चरणों की लगी हुई धूल। राधा चरण रेणु, जो जो भगवान द्वादश महाभागवतों के लिए भी दुर्लभ हैं, ब्रह्मा जी सबके लिए दुर्लभ है, उनको अगर तुमको बांधना है और वशीकरण करना है तो क्या करो भैया, राधा रानी के चरण पकड़ लो। राधा रानी के चरणों की जो रज है वही वशीकरण चूर्ण है। अगर वो तुम्हारे हाथ में आ गई तो बस उसको पाने के लिए भगवान श्री कृष्ण खींचे हुए तुम्हारे पास आएंगे, तुम ही भगवान श्री कृष्ण का वशीकरण कर लोगे। इतना सरल मार्ग है। हाँ, कठिनाई ये कि राधा रानी के चरणों की रज मिलेगी कैसे। बस जब आप राधा रानी के चरणों की सेवा करेंगे तो राधा रानी के चरणों की रज मिल जाएगी। जो मंजरी गण है वो तो निवृत्त निकुंज तक जाती हैं। राधा रानी की चरणों की रज मतलब उन्होंने चप्पल भी नहीं पहना है ना, चरण ऐसी रखे हैं, तो ही तो धूल मिलेगी, नहीं तो कैसे मिलेगी? अगर जूते चप्पल पहन लिए तो नहीं मिलेगी। तो वो जो जगह है निवृत्त निकुंज, जहां राधा रानी एकदम रहती है, मंजरियों को छोड़ देती है, तुम सेवा करो मेरी, उस जगह में राधा रानी के चरण रेणु मिलेंगे। कहते हैं वो चरण रेणु अगर किसी के पास आ गई तो भगवान श्री कृष्ण खींचे 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 आ जाएंगे। तो संसार के सारे वशीकरण लोग करते हैं, मेरे पति को वश में कर दो, मेरी पत्नी को वश में कर दो, लेकिन एक बात नहीं समझते। एक बात समझाती हूँ, वशीकरण के जो प्रयोग होते हैं माइंड पर खेलने के प्रयोग हैं। गीता में भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, इंद्रियों में मैं मन हूं, इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। तो कोई व्यक्ति यदि अपने मन को वश में कर ले, दैट ट्रांसलेट्स टू दिस, यदि कोई व्यक्ति यदि अपने मन को वश में कर ले तो मन कौन है? मन साक्षात है, साक्षात भगवान श्री कृष्ण है। तो कह रहे मन को कोई वश में कर ले तो कृष्ण वश में है। ये है, ये ही वशीकरण है। लेकिन यहां क्या कह रहे हैं? तो ये एक तरीका है भगवान जो गीता में सिखाए, लेकिन यहाँ क्या बोल रहे हैं? और भी सरल तरीका सिखा रहा हूं। मन को वश में करना भी बड़ा कठिन है। राधा रानी की सेवा करने लगो, उनके चरण की रज तुमको मिल जाए, बस भगवान श्री कृष्ण का ये वशीकरण चूर्ण है, वशीकरण पाउडर है। ठीक, आगे बोलते हैं, आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः काम्यं पदं प्रिय गुणैरपि पिच्छमौलिः भावोत्सवेन भजतां रस कामधेनुं तम राधिका चरण रेणुमहं स्मरामि। कहते हैं आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्यः, उदार गोपियां इस राधा रानी के चरणों को के धूल को अपने मस्तक पर धारण करती है। क्या कहते हैं? उदार गोपियां, गोपियों को यहाँ पर दिया, ये आधाय मूर्धनि यदा पुरुदार गोप्य काम्यम पदम प्रिय गुण रपई पिच्छ मौली। और कहते हैं उदार व्रज गोपियों ने जिसको मस्तक पर धारण कर प्रिय गुणों के साथ प्रार्थनीय श्री कृष्ण के चरण कमलों को प्राप्त किया है। गोपियों ने कैसे प्राप्त किया श्री कृष्ण के चरण कमलों को? राधा रानी के चरणों की धूल को अपने मस्तक पर धारण किया। अब कहते हैं राधा रानी के जो चरणों की जो धूल है, महिमा देखो कितनी कह रहे हैं। राधा रानी की चरणों की महिमा, कि चरणों के धूल की ऐसी महिमा है कि गोपियां इसको अपने मस्तक पर धारण करने लगी। मस्तक पर धारण करने से क्या हुआ? भगवान श्री कृष्ण मिल गए। और ये जो धूल है, ये जो रज है, कहते हैं ये कामधेनु के समान है। कामधेनु स्वर्ग की गाय है, उसके सामने रहो तो आपकी सारी इच्छा पूरी हो जाएगी, सारी मनोकामनाएं आपकी पूरी हो जाएगी। भक्तों की मनोकामना क्या है? भगवान उनको मिल ले, भगवान उनको गले लगा लें, हैं, भगवान उनके साथ खेलें, यही तो भक्तों की मनोकामना है। कहते हैं राधा रानी की रज अगर आपको मिल गई तो भगवान आपको गले लगा लेंगे। और वो रस
जो रासलीला में गोपियों ने एंजॉय किया, भावोत्सव में प्रीतिपूर्वक भजन करने वालों के लिए कह रहे हैं, ये रस देने वाली काम देने स्वरूप है। ऐसी राधिका की जो चरण रेणु है, उसका मैं अनुक्षण हर पल में उसका ध्यान करता हूं। और ये जो लिखा है श्लोक ना, कहां से आता है ये? अब मैं जितनी बार आपसे कह रही हूं कि गोपियों को कहा कि उदार भाव गोपियां हैं। उदार मतलब व्हाट डू यू मीन बाय उदार? दयालु, लिबरल, गिवर। उदार वो होता है जैसे आपको भूख लगी, आप खाना खा रहे हैं, तब तक कोई गरीब आ गया तो आपने अपना खाना उठा के उसको दे दिया, तो हम लोग क्या बोलेंगे? अरे कितना उदार आदमी है। कोई आपके पास धन मांगने आ गया, कमी है, आपने उठाकर उसको धन दे दिया, तो क्या बोलेंगे? अरे कितना उदार है, बिकॉज यू आर थिंकिंग अबाउट अदर्स। ठीक है ना? तो उसको कहते हैं उदार। लेकिन गोपियां परम उदार हैं। यहां पर जो उदार का डेफिनेशन है, अपने लिए तो है ही नहीं। अगर हम किसी को, जैसे संसार में हम किसी को धन देने जा रहे हैं, हमारे पास 50 रुपया है, $50 है, समझो कोई हमसे आया, अगर $50 मांग लिया और हमने दे दिया तो बड़ी बात, लेकिन कई बार हम नहीं देते। आई हैव सीन पीपल विल गिव वॉट एवर दे कैन गिव, बट पूरा नहीं देते, है ना? गोपियां ऐसी नहीं है। गोपियां तो ऐसी है, कृष्ण कुछ भी मांग ले, हम तो तन मन जो तुम मांगो हम देने को तैयार है। आप लोगों को वो लीला याद होगी ना, यमुना में गोपी नहा रही थी और भगवान ने कपड़े चुरा लिए, भगवान ने बोला ऐसे आ जाओ। वो लीला कई बाद में फुर्सत में समझाऊंगी। गोपियों ने सोचा नहीं कुछ। उस समय पे जब बुलाया था तो भगवान थे, भगवान के साथ सखा भी थे, सखा में से कुछ इनके भाई भी थे, लेकिन भगवान ने बोला आ जाओ, ले लो ऐसे। वो निकल के आ गई, सारी शर्म हया सब छोड़ दिया उन्होंने भगवान के लिए। कौन करता है ऐसा? अगर कृष्ण को इसमें सुख है तो मैं वो करने को तैयार हूं। गोपी गीत पढ़ते हैं ना, तो गोपी गीत में वही तो बात करते हैं, पति सुतान्वया पात्र बांधवान अति विलंघ्यते अच्युतागता गतिविदस्तवोत् गीत मोहिता कितव योषित कस्त्यजे निशि। गोपी गीत में ये भाव आया ना, भगवान के लिए पति को छोड़ दिया, घर को छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, सब छोड़ करके आधी रात को निकल गई। ना लोक लज्जा, ना कोई हमको क्या कहेगा, सब शर्म हया जो था सब छोड़ दिया। अच्छा, वहां जाकर के जब भगवान अंतर्धान हो गए तो बड़े प्यार से उनको गोपी गीत कह करके बुला रही हैं, लेकिन भगवान आए नहीं है। राधा रानी के साथ बैठी थी सबकी सब यमुना के किनारे और ये गोपी गीत गाया है। अंत में इतनी तड़प गई, अपनी विरह की अग्नि में तो थी, जली रही थी, नो डाउट, लेकिन फिर उनको ख्याल आ गया कि अरे ये पता नहीं हमसे क्यों इस प्रकार से रूठ करके चले गए। हमें तो विरह हो रही है, हमें तो दुख हो रहा है, नो डाउट, लेकिन अरे ये रात्रि में कहीं जा रहे होंगे तो पैरों में इनके कंकड़ चुभता होगा, कहीं कांटे चुभ जाए अंधेरे में तो। बस ऐसा ही जब सुना गोपियों ने, और उनका कहते ना, और उनको दुख हो गया है। तो अंत में गोपी गीत, अंत में जो श्लोक है 19वां श्लोक, उसमें बोलती है कि आप हमसे रूठे तो रूठ जाइए, कोई बात नहीं है, लेकिन इस समय हे गोविंद हमें इतनी पीड़ा हो रही है कि आप इस अंधेरे रास्ते में जा रहे हैं, कहीं कोई कंकड़, कहीं कोई कांटे आपको चुभ गए तो है क्या होगा। हमें ऐसा लग रहा है कि हम आपकी पीड़ा को दूर कैसे करें। तो बोलती है यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहं स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवीमटसी तदव्यथतेन किंस्वेत् कूर्पादिभिः भ्रमति दीर्घवदायुषां नः। कहती है हे गोविंद, हम अपने वक्षस्थल को देती हैं, आप अपने चरण को यहां पधरा दो,
लेकिन ये देने में भी हमें डर लग रहा है कि कहीं हमारे आपके चरण इतने कोमल हैं, कमल के जैसे हैं, इतने कोमल हैं, और हमारे वक्षस्थल इतने कठोर हैं, कहीं आपके चरणों को चोट न पहुंच जाए। किसी भी स्त्री के अंग में सबसे जो कोमल पार्ट है वक्षस्थल है। गोपियों का भाव ऐसा हो गया है, कह रही ये वक्षस्थल भी आपके चरणों के लिए कठोर है, फिर भी हे नाथ मत जाइए, ये वक्षस्थल कठोर हैं, आप इस प्रकार से अंधेरे में कहीं जा रहे हैं, पता नहीं आपको कंकड़ चुभ रहा होगा, कांटे लग रहे होंगे, हमें बहुत पीड़ा हो रही है, क्यों आप हमें छोड़ करके चले गए, आ जाइए। और जब उन्होंने कहा है इतना, ये प्रेम है, यही प्रेम है कि ऐसी बातें, प्रेम में कुछ नहीं सूझता, बस क्या दे दूं मैं, क्या मैं दे दूं जिससे मेरे प्रिय, जिसको मैं प्रेम करती हूँ वो प्रसन्न रहे, उनको दुख ना हो, उनको किसी प्रकार का दुख ना हो। ये गोपियों का भाव। जब इतना रोने लगी तब भगवान आए हैं ना, इति गोप्य प्रगायन्तः प्रलप्यन्तश्च चित्रधा रुरुदुः सुस्वरम राजम कृष्ण दर्शन लालसा। इस प्रकार से गोपियां खूब रो रही हैं, रो रही हैं, रो रही हैं, प्रलाप कर रही हैं कि हमारी वजह से, प्रलाप अपने लिए तो छोड़ ही दो, उनको ये होने लगा लास्ट में, अंत में, कि भगवान को तकलीफ हो रही है हमारी वजह से, ऐसा ना हो, और रोने लगी, जोर जोर से प्रलाप करने लगी। जब ऐसा हुआ तो भगवान प्रेम के बंधे वो कितनी देर चुप सकते थे, भगवान प्रकट हो गए। तासाम वारी भूछौरी स्मयमान मुखाम्बुजः पीतांबरधर स्रग्वी साक्षान मन्मथ मन्मथः। इस प्रकार से भगवान फिर वहां पर कोटि कोटि मन्मथ के समान, मतलब उनके भी मन्मथ के सौंदर्य को भी हरा देने वाले, तिरस्कारित कर देने वाले ऐसे सुंदर भगवान वहां पर सब गोपियों के सामने प्रकट हो गए, इनके इस प्रेम को देख करके। तो ये संभव कैसे हुआ, गोपियों को भगवान श्री कृष्ण कैसे मिले? राधा रानी के चरण रेणु को अपने मस्तक पर धारण करने से, राधा रानी का चरण रेणु यानी कामधेनु, यानी भक्तों के सारे अभिष्ट को पूरा करने वाला, ऐसी है इन राधा रानी के चरणों की रेणु की धूल की महिमा। तो आज हमने मंगलाचरण यहाँ पर समाप्त किया। पहले के 2 श्लोक उनके मंजरी भाव के थे, 3 श्लोक तो केवल राधा रानी के चरणों की रेणु की महिमा थी। तो ये तीनों साधक भाव के थे, बाकी के भाव हम लोग कल पढ़ेंगे। चलो, जय श्री कृष्ण, राधे राधे।